बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाक़ों के अंदर जहाँ देहाताना माहौल है वहाँ पर आजकल रस्म रिवाज चल रहे हैं। क्या रस्म रिवाज? जुमातुल मुबारक का दिन है तो इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं। पहले खुतबे के अंदर वो हाथ यहाँ नमाज की तरह बांध लेते हैं और दूसरे खुतबे के अंदर जब इमाम बैठकर उठता है तो लोग फिर अत्तहियात की शक्ल में बैठते हैं। वो समझते ये हैं कि हम सवाब कमा रहे हैं, हमें नफलों के बराबर सवाब मिल रहा। कल एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा हमने तो यही सुना था कि ये नवाफिल के बराबर सवाब है तो हम उस नीयत के साथ नफिल की नीयत करके हम नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत रस्म रिवाज है। इस तरह किसी हदीस और सुन्नत से अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। तो लिहाजा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह खुतबा शुरू हो जाए हम उसके खुतबे के अंदर अल्लाह और अल्लाह के महबूब की जो बातें हो रही हम उसको तवज्जो से सुने, अदब के साथ सुने। कोई बच्चा शोर करे, कोई साथ वाला बात करे तो उससे बात नहीं करना, इशारा करना खामोशी का कि उससे बात नहीं करना। खुतबा सुनना वाजिब। और दूसरे नंबर पे आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों के अंदर एक और बहुत बड़ा रस्म रिवाज जो शरीयत के नाजायज़ खिलाफ है। वो रिवाज क्या है कि हमारे पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, अपने बेटी का रिश्ता दे रहे हैं किसी दूसरे आदमी को तो उससे मुतालबा रखते हैं, उससे लिखवा लेते हैं हम आपसे 8 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, फिर अपनी बेटी का निकाह आपके हवाले करेंगे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, ऐसा मसला हमें शरीयत इजाज़त नहीं देता। तो लिहाजा हमें, अगर लड़की के वालिदैन गरीब है, फ़कीर है, मिस्कीन है, तो लिहाजा अगर लड़के वाले अमीर है तो उसकी इयानत के तौर पर कुछ रकम अपने खुशी से देना चाहें तो फिर वो दे दें, वो एक और अलग चीज़ बात है। हाँ, अगर ये शर्त रखें कि हमें इतने पैसे दोगे फिर हम अपनी लड़की का निकाह आपके बच्चे के साथ करा देंगे, तो इस तरह नाजायज़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस तरह करना बात गलत है। और दूसरे नंबर पे अगर लड़की के पास जो जेवरात सोना वगैरह जो औरतों ने या अपने वालिदैन ने, लड़की के वालिदैन ने या लड़के के वालिदैन ने चढ़ावे के लिए चढ़ाए, उसकी जीनत खूबसूरती के लिए दिए, अब शादी के बाद उससे वापसी लेना बात गलत है। तो लिहाजा शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो इस तरह ना कीजिए। उस लड़की के पास जो पहुंच चुके वो पहुंच गए, और लड़की को सिर्फ हक महर देना ये हमारे लिए वाजिब है। इस वाजिब को हमने अदा करना। बाज़ लोग इसके अंदर डंडी मार जाते हैं, इसके अंदर कुताई करते हैं, अपनी बीवी को खुशी से प्यार मोहब्बत से ऐसे उसको अपने जाल में फंसाते हैं। वो ऐसे औरतें हैं, वो शरीफ होने की बिना पर वो कहते हैं अपने मर्द को कि आपको मेरा हक मार पहुँच गया। ऐसा नहीं, उनको ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर वो खुशी से अपने शोहर को देना चाहे वो और अलग बात है। ऐसा ज़बरदस्ती उन पर ना करें, उनको ऐसे ज़बरदस्ती ना मनवाएं कि वो अपने फिर खुशी से दें, ऐसा नहीं। अगर पहले उनके हाथ में दे दें फिर अगर वो खुशी से अपने शोहर को पैसे वापस दे दें तो और अलग बात है। मेरे भाइयों, एक दूसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर एक विरासत का सिलसिला चल रहा है। विरासत के अंदर हम डंडी मारते हैं अपने बेटों को, जो बेटे हमसे लड़ने को तैयार होते हैं हम उन्हें तो ज़बरदस्ती अपने खुशी से ज़बरदस्ती जिस तरीके से भी करके हम उन्हें अपना हिस्सा पूरा क्या ज़्यादा दे देते हैं। जब लड़की की बारी आती है तो भाइयों से कहा जाता है कि भाई आप अपने बहनों के विरासत का जो हिस्सा बनता है उन्हें दे दें, तो वो भाई कहते हैं नहीं, मेरे बहन ने तो मुझे माफ़ कर दिया। बहन नरम मिजाज, वो औरतें नरम मिजाज की होती हैं, उनके पास भाई चले जाते हैं कि बहन जी मुझे आप अपना जो ज़मीन है आपका हिस्सा है मुझे माफ़ फरमा दें। तो बहन अपनी शर्म की वजह से कि भाई के घर फिर नहीं जा सकती, तो इस हया की बुनियाद पर वो अपने भाई को हिस्सा वापस कर देती हैं, बाप को अपना हिस्सा वापस कर देती हैं। ऐसी बात न करें, ऐसे सिलसिला न रखें। मेरे भाइयों, वो काम करें जो हमें हदीस, जो अल्लाह के महबूब और इसी तरीके से जिस तरह सहाबा इकराम ने करके दिखाया हम वो काम करें। ऐसे गलत मसलों के अंदर हम ना पड़े। अपने बहन को अपना हिस्सा दे दें, अब उसके बाद अगर वो बहन अपने खुशी से वापस दे तो और बात है, ऐसा कोई बहन कर नहीं सकती। हाँ, अगर इस तरह इतना शौक है कि मेरी बहन से मैं अपना हिस्सा ले लूँ, आप ऐसे करें, अपना पूरा जायदाद, अपना पूरा हिस्सा बहन को दें, फिर अपने बहन से लेकर दिखाएं तो मैं फिर उनको सलाम करूँगा। ऐसा नहीं है, अपने बहनों को हिस्सा दें,